हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशान है। सेब की सरकारी कीमत 320 मार्केट में 550 रुपए किलो में फ़रोख्त। केला सरकारी कीमत 335, बाजार में 600 रुपए फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 165 और बाजार में 300 रुपए। खरबूजा सरकारी कीमत 150 जबकि बाजार में 250 रुपए। अंगूर सरकारी कीमत 1000 है जबकि बाजार में 1200 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सरकारी कीमत 200, बाजार में 400 रुपए फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। फरीहा बतूल हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पे हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, वहीं पे फलों की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है और रमज़ानुल मुबारक में फलों की जो कीमतें हैं वो 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना जो है उसमें इजाफा हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद को भी जो है वो यकीनी नहीं बनाया गया। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद है, इससे मैं आपको आगाह करूँ तो सेब की जो सरकारी कीमत है वो 320 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में सेब जो है वो 520 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला सरकारी रेट जो है वो 335, लेकिन केला जो है वो ओपन मार्केट में 600 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। अनार की जो सरकारी कीमत है वो 675 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 750 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 165, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खजूर की सरकारी रेट जो है वो 480 है, लेकिन ओपन मार्केट में 550 से 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। खरबूजे की जो सरकारी रेट है वो 150 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो में जो है खरबूजा फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी की जो कीमत है सरकार की जानिब से 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसलिए जो आम आवाम है, आवाम तबका है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, अवामी सवारी अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। होंडा के अब यामाहा ने बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। यामाहा कंपनी के मोटरसाइकिल की कीमतों में 38,000 रुपये का इजाफा हो चुका है। यामाहा YB1250Z की कीमत में 34,000 रुपये का इजाफा हुआ है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, डिटेल्स जानेंगे। जी शहजाद। बाद एक कंपनियां अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा करती चली जा रही हैं। इस वक्त हम मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे कस्टमर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल होंडा ने कीमतें बढ़ाई, आज यामा ने बढ़ा दी। किस तरफ चीजें जा रही हैं? अब लोगों की क्या कुव्वत खरीद के अंदर कोई बाइक रह गई है? नहीं जी, बहुत मुश्किल हो गया है। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल दब के रह गया ना। ये मिडिल क्लास तबके की सवारी है मोटरसाइकिल। अमीर बंदा तो गाड़ी ले लेता है, तो बहुत मुश्किल टाइम है। मोटरसाइकिल खरीदने की पावर नहीं है लोगों में अब। बहुत ही मुश्किल हो गया ये। बिल्कुल। इस हवाले से आप देख रहे हैं डॉलर कंपनियां इजाफे को जवाब बनाती हैं, लेकिन डॉलर तो उस तनासब से नहीं बढ़ रहा। जी, बात ये है कि वो भेड़ चाल बन गई हुई है ना कि डॉलर बढ़ गया तो रेट बढ़ गए। डॉलर चाहे नहीं भी बढ़ता, ये कंपनी वाले रेट बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट का जो है ना वो कहीं भी वो होल्ड नहीं है। हर कंपनी की अपनी मर्जी है, जो जिसके दिल में आ रहा है वो कर रहा है। बिल्कुल जी, कस्टमर इस हवाले से ये कहते हैं कि जो जिसके दिल में आता है वो उसी तरह बढ़ाए चले जाता है, और गवर्नमेंट का इस हवाले से, हुकूमती इदारों का कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जो किरदार है वो निहायत कमज़ोर है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बायस ओगरा की जानिब से पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तजवीज़ मुस्तरद करने पर शहरी विफाकी हुकूमत से खासे नाखुश नजर आ रहे हैं। रुमेल इलियास हमें मजीद बताएंगे। जी रुमेल। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस ओगरा की जानिब से हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में 10 से 12 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई थी, मगर हुकूमत की जानिब से कमी नहीं की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बल्कि जो कीमतें हैं उनको बरकरार रखा गया है। इस फैसले पर शहरियों का क्या कहना है, ये जानने के लिए मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। वहाँ पर पेट्रोल डलवाने आए शहरी से बात करके जानेंगे कि कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आलमी मार्केट में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये तब तो हमारे ऊपर जुल्म ढा देते हैं, और जब ये कम होती हैं तो हमारा आसानी नहीं पैदा करते, और ये हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जितना भी कर लें हमारे ऊपर ये जुल्म ही है। इसलिए हम गरीब आदमी हैं, कितना कमाएं और कितना इसमें डलवाएं। मेहरबानी जी।
हाँ जी, बिल्कुल शहरियों की जानिब से हुकूमत के इस फैसले को जो है वो शदीद तनकीद की जा रही है। हुकूमत शहरियों का कहना है कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर जो है वो मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, मगर आलमी मार्केट में जब पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है तब जो है वो उसके समरात यहाँ पाकिस्तान के अवाम को नहीं दिए जाते। तो इन लोगों का कहना है कि अगर ओगरा ने समरी भिजवाई थी कीमतों में कमी की तो हुकूमत को ज़रूर कीमतें जो है वो कम करनी चाहिए थी। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल में जो है वो उसकी कीमतों में कमी कर दी गई थी, मगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी नहीं की गई है, जिस पर शहरी जो है वो हुकूमत से खफा है और मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आलमी मार्केट में जो कीमतों में कमी का इतलाक हुआ है वो यहाँ पर भी जो है वो कमी की बहुत जाए। शुक्रिया रोमेल। महकमा मौसमियात की आज भर शहर में बारिश की पेशगोई। शहर में 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है कि शहर में ठंडी हवाओं के साथ मौसम इस वक्त खुशगवार हो चुका है। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मायदा, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है? तो इस वक्त जो है बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कभी सूरज की हल्की किरणें शहर में बिखेरती हुई नज़र आ रही हैं और कभी जो है बादल सूरज को अपनी लपेट में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां ओवरऑल मौसम इंतहाई खुशगवार है, वहीं पर देखा जाए तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के अमकानात जो है वो जाहिर किए गए हैं। बारिश के 30 से 40% अमकानात जाहिर किए गए हैं जो शहर में कभी भी बरस सकते हैं। कहीं पर हल्की बूंदाबांदी आज देखने में नज़र आएगी और कहीं पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मौसम इंतहाई खुशगवार है शहर का आज, और टेम्परेचर को देखा जाए तो इस टाइम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि बादल भी है और सूरज की हल्की हल्की किरणें भी देखने में नज़र आ रही है। तो टेम्परेचर में जो है वो कमी देखने में नज़र आई है। जहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें भी कमी रिकॉर्ड की गई है और शहर का तीसरा नंबर है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल मजमूई तौर पर 154 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया मायदा। निगरान हुकूमत का गैर कानूनी सोसाइटीज के लिए बनाए गए कमीशन से मुतलिक बड़ा फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग के लिए बनाए गए कमीशन के मेंबरान का एजाजिया रोक दिया गया है। महकमा हाउसिंग ने मेंबरान के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने की इस्तदा की थी। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। मुज़ादत हुकूमत में ये कमीशन बनाया गया था और इस कमीशन का मकसद सिर्फ ये था कि पंजाब के अंदर जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं उनको कानूनी दायरा कार में लाया जाए, और इसके लिए एक रिटायर्ड जज और दीगर जो टेक्निकल लोग हैं और मेंबरान में साबिक ब्यूरोक्रेट और दीगर जो अफसरान जो कि सरकारी अमूर जो है वो तय मुकम्मल कर चुके होंगे, उनको इसमें मेंबरान तैनात किया गया। अब मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत है तो निगरान सेटअप को बाकायदा महकमा हाउसिंग की तरफ से एक मरासला लिखा गया कि इस कमीशन के कुछ लोगों को उनका एजाज़िया जो है वो अभी तक नहीं मिला, तो लिहाजा उसके लिए 3 करोड़ 24 लाख रुपए का फ़ंड जो है वो दिया जाए, जिस पर निगरान हुकूमत ने फ़ैसला ये किया कि इस कमीशन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है, तो लिहाजा इनको किसी किस्म का एजाज़िया जो है वो अभी तक ना दिया जाए, क्योंकि ये 3 करोड़ 24 लाख रुपए का वो फ़ंड था जो कि जारी किया गया लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सका था। तो लिहाजा उस पर निगरान हुकूमत ने फ़ैसला किया और कबीना ने भी उस फैसले की तौसीक की है स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के कि जो भी ऑनरेरियम एजाज़िया तनख्वाह मेंबरान को या जो कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस कमीशन की कारकर्दगी जो है। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। LDA में मुतादिद अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए। डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर नुमान खान को OSD बना दिया गया। वजाहत अली डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर LDA तैनात। शाहिद नईम को डायरेक्टर हाउसिंग 7 LDA तैनात किया गया। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और जिन अफसरान के खिलाफ शिकायत थी या उनके खिलाफ कुछ ना कुछ काम ना करने के साथ साथ गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होने की शिकायत थी उनको OSD बना दिया गया। जिसमें अगर बात की जाए तो डायरेक्टर सलमान महफूज को OSD बनाया गया, डिप्टी डायरेक्टर टाउन क्लिनिक तैयब अली को OSD बना दिया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली, उस्मान बशीर, इन दोनों को भी OSD बना दिया गया। ये चारों टाउन प्लानिंग के अफसरान थे। इसके साथ ही डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन नुमान अली खान को OSD बना दिया गया, उनकी जगह वजाहत अली को तैनात किया गया। इसी तरह डायरेक्टर हाउसिंग 7 शाहिद नईम को तैनात किया गया और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम डायरेक्टरेट में तैनात अली रियाज टीकू को पेरेंट महकमे LOS में वापस भेज दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब।
हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से लाहौर समेत मुल्क भर की जामियात को फंड्स की अदम दस्तियाबी। जामियात में कायम दर्जनों सेंटर्स के असातिज़ा और मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तो आपको बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन की लाहौर समेत मुल्क भर की जामियात को फंड्स की अदम दस्तियाबी, इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। इमरान यूनस ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान यूनस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन ने लाहौर समेत मुल्क भर की जामियात जो हैं उनको फंड्स फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से जामियात में कायम जो मुख्तलिफ सेंटर्स के असातिज़ा और मुलाजमीन हैं वो 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है। और इसकी वजह जो है वो यही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने फंड जो है वो जारी नहीं किए। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात के मुलाजमीन जो हैं वो 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है। और जामियात में कायम खसूसी सेंटर जो हैं इनको HEC की जानिब से डायरेक्ट फंडिंग जो है वो की जाती थी। और फरवरी और मार्च की तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है वो नहीं मिल पाई। और HEC की जानिब से फंड जारी ना होने की वजह से असातिज़ा और मुलाज़िमीन जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। और उनका कहना है कि तनख्वाहें ना जारी होने से रमज़ान में गुजर मुश्किल हो गया है। जी ठीक है इमरान यूनस, बहुत शुक्रिया। नई नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। नैब ने आशियाना इकबाल सोसाइटी केस में शहबाज शरीफ और अहद खान चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को मासूम करार दे दिया है। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस के अंदर अहम पेशरफ्त हुई है। आज नैब की जानिब से एक सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराई गई, जिसमें 2 नए मुलजमान जो कुछ अर्सा इश्तिहारी रहे थे वो शामिल तफ्तीश हुए और उनकी तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इनमें नदीम ज़िया पीरज़ादा और कामरान कियानी, ये 2 मुलजमान हैं। इन्होंने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए और बताया गया कि ये जो 2 मुलजमान हैं इनका अहद चीमा जो साबका DGLD हैं और मौजूदा जो है वो मशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो ये मुलजमान इनका मुलजमान का अहद चीमा से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ और इस आशियाना इकबाल में कोई करप्शन के शवाहिद भी नहीं मिले। जबकि आशियाना इकबाल में जो शहबाज शरीफ है उनसे मुतल्लक भी करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले। बहुत अहम ये सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराई गई, जिसके बाद जो है अदालत ने इन 2 मुलजमान यानी नदीम पीरज़ादा और कामरान कियानी की अबूरी ज़मानतों पे फ़ैसला महफूज किया। और जबकि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पे आज जो मुलज़म कामरान कियानी है उसने बरीयत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और शहबाज शरीफ और अहद चीमा के वकील ने कहा इस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की बुनियाद पे जो तफ्तीश हुई है और जो नए मुलजमान ने शवाहिद पेश किए और जो ये रिपोर्ट आई है इसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और अहद चीमा इस मुकदमे से उनके बरी होने के। ठीक है जमालुद्दीन जमाली। अभी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बिछड़ों को प्यारों से मिलाने के लिए अहसन इक़दाम। बिछड़ों को प्यारों से मिलाने के लिए पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप मेरा प्यारा पर काम शुरू कर दिया गया है। इस ऐप पर काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, अली रामे से जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब के सरबराही में अहम इजलास हुआ जिसमें पुलिस की एक पब्लिक ऐप जो है मेरा प्यारा, उस पर एक काम जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से जारी था। तो उस पर वज़ीर पंजाब को ब्रीफिंग जो है वो दी गई कि किस तरह से जो लोग बिछड़ जाते हैं उनको मिलाने के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। तो इस पर वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह अहकाम जो है वो दिए थे पुलिस को कि गुमशुदा बच्चों, बुजुर्गों और दीगर जो अफराद मरीजों को वर्षा से इसी ऐप के जरिए जो है मिलाया जाएगा। उन अफराद की, उनके लवाहिकीन का बायोडाटा, तस्वीरें, फिंगरप्रिंट, शनाख्ती कार्ड और बेफार्म की तफसीलात जो हैं वो इसके ऊपर दर्ज हो जाएंगी और गुमशुदा बच्चों, अफराद, उनके लवाहिकीन के DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो इस वक्त पुलिस की तरफ से तमाम जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनका डाटा जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये यतीम खानों, दारुमान और दीगर अदारों में। बहुत शुक्रिया अली रामे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।